गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पंकज आंगड़ा है और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा था, लेकिन वो केवल और केवल टेंसेस के बेस पे सीखा था कि टेंस के ऊपर अगर एक्टिव से पैसिव आता है तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म आ गई तो कैसे चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म आती है तो कैसे चेंज करेंगे, और थर्ड फॉर्म आती है तो कैसे चेंज करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि पीछे की आगे की जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप मिस ना करो। और साथ में अगर आप अभी आए हो, इसी वीडियो को देख रहे हो, तो पीछे वाली वीडियो को देखो ताकि आने वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम वॉइस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि मोडाल के ऊपर कैसे हम अपनी वॉइस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो टेंस हो चुका है, अब मोडाल की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो पोर्शन आएगा उसमें हम मिससेलेनियस पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से छोटी छोटी चीजों को चेंज करना सीखेंगे। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं कि भाई मोडाल अगर आपको आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए जो मोडाल है ये टोटल कितने होते हैं इंग्लिश में। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 13 मोडाल्स होते हैं, 13 मोडाल्स, जिनमें 8 तो वो होते हैं जो पेयर में आते हैं, 5 होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इनको मैं एक बार लिखता हूं यहां पर। टोटल 13 मोडाल्स होते हैं। एक होता है कैन, कैन का पास्ट कुड होता है। फिर एक होता है मे का पास्ट माइट होता है। फिर होता है विल का पास्ट वुड होता है। और कभी कभी शैल का पास्ट शुड भी कह देते हैं। ठीक है, अदरवाइज शैल का पास्ट शुड नहीं होता है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। ये 8 हो गए हैं, 5 और कौन से होते हैं। एक आपने मस्ट पढ़ रखा होगा। मस्ट के बाद बात करते हैं, एक डेयर होता है। फिर एक डेयर के जैसे ही नीड होता है। और फिर एक वो आते हैं जिनके साथ टू लगता है, जैसे एक तो ought to और दूसरा होता है used to। ought to और used to, इसके अंदर ought to सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनको पढ़ना सीखेंगे कि इनको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। कल की वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि अदरवाइज आगे पढ़ोगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा आपको। देखिए, मोडाल जब भी सेंटेंस में है, मतलब इनमें से कोई भी चीज आपके सेंटेंस में आती है, तो पहली बात तो याद रखना है कि मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ये बात सबको पता होगा। नहीं पता तो कोई भी सेंटेंस आप अपने मुंह से बोल के देखो इनके ऊपर। जैसे आई कैन डू इट, तो आपने बोला आई कैन डू इट, तो डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई शुड डू इट, आई ought टू डू इट। ठीक है, आई यूज्ड टू डू इट, मतलब सबके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आई है, चाहे कोई भी मोडाल क्यों ना आ जाए। चलिए, ये तो था एक्टिव वॉइस में, मतलब एक्टिव के अंदर आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर बोले कि भाई पैसिव वॉइस में इनको चेंज करना पड़ जाए तो हम इनको चेंज कैसे करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा याद रखना है, जो मोडाल यहां पर लिख रखा है उसको सेम एज इट इज हम यहां पर लिख देंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कैन को कुड कर देंगे, मे को माइट, नहीं। अगर कैन है तो कैन का कैन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको बीच में बी लगाना है। और आपको मैंने कल बताया था, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, फर्स्ट फॉर्म को हमेशा थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, और कोई भी फॉर्म आए उसको हमेशा थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। मतलब एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम पे चाहे कोई आपको 1000 सेंटेंस दे दे, चाहे आपको कोई 1 करोड़ सेंटेंस दे दे, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। बात क्लियर हो गई। चलिए, ये छोटा सा फॉर्मूला है। क्या, मोडाल को मोडाल रखना है, बीच में बी जोड़ना है, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलना है। बात क्लियर। अब एक कोई भी एक सेंटेंस देखते हैं। सपोज करो हम कैन के ऊपर देखते हैं। जैसे मैंने कहा शी कैन डू इट, बस ये छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया, शी कैन डू इट लिखा मैंने। ठीक है भाई। अब आपको मैंने कल, याद करो, थोड़ी सी एक बात बताई थी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है, और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो हमें ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट किससे शुरू हुआ है, आपके सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, मतलब ये जो बात है इसको आगे लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कृत्रिवाच्य कहते हैं एक्टिव, मतलब काम का करने वाला जब एक्टिव होता है तो एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का मतलब
काम मतलब कर्मवाच्य, मतलब जब काम प्रधान होता है, काम आगे आ जाए, काम को सब कुछ माना जाए तो कर्मवाच्य होता है। जैसे जैसे मैंने इसको ऑब्जेक्ट लिखा आगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट को पीछे लेके आएंगे तो बाई सब्जेक्ट, जैसे बाई राम, बाई मोहन, बाई मी, बाई आवर, बाई अस, इस टाइप की चीजें हम लिखते हैं। ये कल बताया था मैंने आपको। मतलब वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। आज सिर्फ चेंज क्या हुआ है, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने क्या लिखा है, मोडाल लिखा है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले, फिर आने वाले सेंटेंस आप बहुत इजीली कर पाओगे। क्या, एक तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्यारे बच्चों, हमेशा बीच में वर्ब आती है, बीच में क्या आती है, बीच में वर्ब आती है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। प्यारे बच्चों याद रखना, सब्जेक्ट जो होता है जैसे आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है, वन भी कभी कभी सब्जेक्ट होता है, वन, ठीक है। तो वन भी सब्जेक्ट होता है, याद रखना। वन का मतलब एक भी होता है और वन कभी कभी सब्जेक्ट का भी काम करता है, ये प्रोनाउन होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में वर्ब आती है, वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का, बताओ शी का क्या लिखेंगे, शी का हर लिख देंगे, ही का हिम हो गया, चलो ऊपर हो गए। देखिए आई का हो गया अपना मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी को किस में चेंज करते हैं, हर में, और दे को देम में, और वन को वन में। मतलब यू और वन ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है। इसलिए यू के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कब ये सब्जेक्ट होता है, कब ऑब्जेक्ट होता है। बस फिलहाल हमें याद रखना है, आई का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। फिलहाल सेंटेंस में शी है अपने पास, इसलिए सी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। चलिए अब हम इनको बनाना सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब मोडाल है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेके आओ। ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेके आएंगे तो हमने लिखा इट, ठीक है। उसके बाद अब नंबर किसका आता है, हेल्पिंग वर्ब का या मोडाल का। मोडाल क्या है, जो भी मोडाल होगा उसको चेंज नहीं करना, मोडाल को सेम टू सेम लिखना है। तो इट कैन, ठीक है, कैन लिखा। फिर दूसरा नंबर किसका है, बी का, तो बी लिखा। फिर उसके बाद किसका नंबर है, थर्ड फॉर्म का, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, इट कैन बी डन, डू डिड डन। और फिर उसके बाद भाई बाई सब्जेक्ट, तो बीच में बाई लगाना है, और सब्जेक्ट क्या है आपका, हर। अब प्यारे बच्चों आपको पता है ऑब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो सब्जेक्ट है ये आगे ही होता है, पीछे जाने से वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। बस आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो बुक्स हैं, उन्होंने आपको समझाने के लिए ये बता रखा है कि इसको यहां लिख देंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। अगर ये सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट की जगह चला गया तो इसको माना भी ऑब्जेक्ट ही जाएगा, और ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या बताया था मैंने, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो इसलिए बाई हर। बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस था, बस आपके अंदर दो चार बातें बतानी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। क्या, शी कैन डू इट, क्या करेंगे, इट कैन बी डन बाई हर, इट कैन बी डन बाई हर। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था। अगला सेंटेंस को देखते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे मैंने कहा, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है कि हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो ought to है, मैंने क्या बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ought to के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्यों पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ought के बाद to आए हैं। अब ये जितने भी मोडाल्स हैं सब बिना to के हैं, लेकिन यूज टू को छोड़ दो। ought to के साथ देखो, ought के साथ क्या है, to आया है। तो कई बार क्या करते हैं कि वो to को हटा देते हैं, कई बार इनका क्या करते हैं, टू की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। आपको मैंने क्या बताया है कि कोई भी मोडाल हो, इन 13 में से कोई भी मोडाल हो, अगर पेपर में आता है तो आपको याद रखना है कि उनको सेम टू सेम लिखना है, एज इट इज लिखना है, ठीक है। इनको चेंज नहीं करना है। अब सारा काम वही करना है जो अभी मैंने बताया। क्या, ऑब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो। देखो ये सब्जेक्ट है, ये मोडाल है, ये वर्ब है,
और ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। मैंने कल भी बताया था कि किसी भी जगह पे माई, आवर, योवर, हिज, हर, देयर आए तो अकेले को नहीं उठाना, माई, आवर, योवर को साथ उठाना है, ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या होगा, आवर टीचर्स। कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, टीचर्स को ऑब्जेक्ट मान रहे होंगे, नहीं, आवर टीचर्स कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके आओ, क्या करेंगे, आवर, फिर टीचर्स, फिर आगे बात करते हैं। इतना हो चुका है। अब मोडाल का सेम पोर्शन, मोडाल क्या है, ये रहा मोडाल, सेम टू सेम लिखना है। कुछ बार कई ऑप्शंस के अंदर क्या करेंगे, ओट का सिर्फ ओट लिख देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ओट के साथ क्या आया है, टू आया है, तो इसलिए ओट के साथ टू को गायब मत करना, बस ये ध्यान रखना, ओट टू। फिर तीसरे नंबर पे बी, तो बी आ गया। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो बी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। उसके बाद भाई, उसके बाद बाई, उसके बाद वी, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी, आवर, अस, तो वी, आवर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाई अस। ये छोटा सा सेंटेंस था, इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, स्टार लगा लेना, पेपर में बहुत सारी बार आया है, न्यूमरस टाइम आया है, ठीक है। इसको हम आगे लिखते हैं, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं, आप भी लिख लो इनको तब तक। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मोडाल के ऊपर हमने कंप्लीट समझ लिया है। जिसको कोई भी इश्यू, कोई दिक्कत हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको किसी भी बुक के अंदर कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पूछा गया है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप हमसे कमेंट में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। मोडाल के बाद हम तीसरे स्टेप के ऊपर चल रहे हैं। पहला टेंस था, दूसरा मोडाल था, तीसरा बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, पैसिव कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों, एक वर्ड होता है इंपेरेटिव। अगर ये इंपेरेटिव वर्ड कहीं अकेला आपको मिलता है, इंपेरेटिव वर्ड अगर कहीं अकेला आपको मिलता है तो इसका मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, कोई चीज जो बहुत जरूरी है। जैसे इंपेरेटिव, दिस टॉपिक इज मच मोर इंपेरेटिव फॉर आवर सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए इंपेरेटिव का मतलब आवश्यक है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ये सेंटेंस है तो इसका मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो जिसके अंदर कोई इंसान किसी को आदेश देता है। आपने हिंदी के अंदर सुन रखा होगा आदेशात्मक वाक्य, तो इसी को क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। देखो आदेश को तो इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, तो क्या ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर दिया जाए, नहीं। ऑर्डर के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई इंसान किसी सेंटेंस में ऑर्डर देता है आपको, तो ऑर्डर के साथ साथ कभी कभी जरूर नहीं ऑर्डर से काम चले, कभी कभी भाई वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है। रिक्वेस्ट के साथ साथ कभी कभी किसी काम को करने के लिए आपको मना भी कर सकता है। फॉरबिड जो वर्ड है, स्टार लगा लेना, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, फॉरबिड है। उसके अलावा कोई इंसान किसी को सजेशन भी दे सकता है, मतलब सजेस्ट भी कर सकता है। कोई इंसान ऐसा भी है जो किसी को एडवाइस देता होगा, है ना, एडवाइस करेगा। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो किसी को धमकी देते हैं, वार्निंग भी देते हैं, ठीक है, वार्न करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं चेतावनी देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। कोई इंसान किसी को बहला फुसला के काम चला लेता है। तो परसुएड जो वर्ड मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। आपके वर्ड मीनिंग की सीरीज भी हम चलाएंगे, उसके अंदर कंप्लीट बातें बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स उसी के अंदर आएंगे, उनमें भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे लिखते चलो ताकि आपका काम हल्का हो जाए। चलिए देखिए, करने के इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को ऑर्डर देगा, या रिक्वेस्ट करेगा, या मना करेगा, या फिर उसको सुझाव देगा, कभी कभी सलाह भी देता है, कभी कभी वार्निंग देता है, कभी कभी धमकाता भी है, और कभी कभी बहलाता फुसलाता है, अपील भी करता है, ठीक है। वो सारे सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत लेट से होती है, वो सारे सेंटेंस कैसे माने जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। और ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत डोंट से होती है, वो सेंटेंस भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत फर्स्ट फॉर्म से होती है, ओनली फर्स्ट फॉर्म से, मतलब इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं आता। देखो लेट से शुरू होगा तो भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, डोंट से शुरू होगा तो भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, और फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। इनकी और भी पहचान होती है, जैसे इनकी शुरुआत प्लीज से या काइंडली से होती है, ETC।
ETC क्यों लगा रहा हूं, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पेपर के लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो आप पहचान जाओगे क्या, लेट, डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज, काइंडली से शुरू होने वाले सारे सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, चेतावनी, धमकी, सुझाव, सजेशन, इस टाइप की बातें होती हैं। ठीक है, चलिए, तो कहता है कि इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए। प्यारे बच्चों, एक बात आपको मैंने बता रखी है, आंधी आए, तूफान आए, हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम पे आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो ये जितनी भी वर्ब हैं, इनकी सबकी थर्ड फॉर्म आएगी, इनकी सबकी थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, अभी चेक करते हैं कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ध्यान से देखना। अपने को कुछ नहीं करना है, बस आप, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं आता है, अभी बताया मैंने। लेकिन याद रखना, इनका सबका सब्जेक्ट कौन होता है, यू, ये बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे मैंने कहा सिट डाउन, मैंने कहा सिट डाउन। अब देखो, सिट डाउन एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसकी शुरुआत फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से हुई है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब मैंने कहा सिट डाउन, अब सिट डाउन अगर मैंने बोला है, आप मेरे सामने खड़े हो, तो मैं किसको बोलूंगा सिट डाउन, मैं आपको सिट डाउन बोल रहा हूं, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यू सिट डाउन। बात क्लियर हो रही है, मैं बस इतना ही बोलूंगा सिट डाउन, क्योंकि यू लगाना यहाँ पे सुपरफ्लुअस माना जाता है। अगर मैंने कहा स्टैंड अप, तो भी आपको ही कह रहा हूं, इसलिए यू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा कि ऐसे डोंट टॉक रबिश, डोंट स्पीक लाउडली, ठीक है, तो डोंट मैंने बोला, तो डोंट भी आपको ही बोल रहा हूं। ठीक है भाई, इसका मतलब ये होता है जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ये फिक्स होता है, इनका सब्जेक्ट कौन होता है, यू। तो प्यारे बच्चों, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें करना क्या है, ये सारी बातें किसको बोली गई है, ये आपको बोली गई है, ये सारी बातें आपको बोली गई है। इसीलिए आपको अगर इनका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले लगाना है यू, और उसके बाद जोड़ना है आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म जोड़नी है, थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गया पूरा सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड, कहता है आपको आदेश दिया जाता है। ऐसे ही रिक्वेस्ट करेगा तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन। प्यारे बच्चों, इसकी थर्ड फॉर्म फॉरबिडन हो जाएगी, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर वार्न्ड। ऐसे ही यू आर थ्रेटन, यू आर परसुएडेड। हो गया, मतलब ये इस साइड का आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। वो कब लिखेंगे, अब आपको सेंटेंस कैसा मिलेगा, आपको सेंटेंस या तो फर्स्ट फॉर्म से मिलेगा, या लेट से मिलेगा, या डोंट से मिलेगा। चले चेक करते हैं। मैंने कहा सेंटेंस ध्यान से सुनना, सिट डाउन लिखा मैंने, सेंटेंस क्या लिखा, सिट डाउन। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सिट डाउन लिखा मिल जाए और आपसे पूछे कि इसकी एक्टिव से पैसिव बनाओ, तो देखते ही आप खुश हो जाओगे। क्यों, आप सोचोगे कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू हुई है। सेंटेंस की शुरुआत फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से हुई है, इसीलिए ये कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों, इनमें से जो भी बात हमें अच्छी लगेगी वो इसके आगे लिख देंगे बस। जैसे आपको मैंने कहा सिट डाउन, अगर कोई टीचर किसी बच्चे को कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ, तो वो उससे रिक्वेस्ट नहीं करता है, वो ऑर्डर देता है। टीचर बच्चों को क्या करता है, ऑर्डर देता है। किसी प्रिंसिपल ने किसी पियोन को ऑर्डर दिया है, बात क्लियर हुई, किसी बड़े ऑफिसर ने छोटे ऑफिसर को ऑर्डर दिया है, वो उससे रिक्वेस्ट नहीं करता है, वो उसको एडवाइस नहीं करता है। तो हमें पता चला इस सेंटेंस में क्या आया है, ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब अपने को ये एक्टिव वॉइस में लिखा मिलेगा, और अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, ऑर्डर है तो इस सीरीज को उठाओ और सीधा यहां लिखो। क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो, आपको कुछ नहीं करना, टू लगाओ और सेम सेंटेंस एज इट इज यहां लिख दो, टू सिट डाउन, खत्म, सेंटेंस बन गया। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, मतलब आपको आदेश दिया गया है बैठने के लिए। मतलब आपको सिट डाउन बोला है, पैसिव बनानी है, आपको लगा ऑर्डर है, और आपको ऑर्डर दिया गया है, इसलिए आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, तो यू आर ऑर्डर्ड। देखो थर्ड फॉर्म याद रखना, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, मैंने क्या कहा था, थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म इसकी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि टू आए हैं और टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म।
इन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए टू बीच में लगाया गया है। अगर आप सोचो कि टू कहां से आ गया बीच में, तो इस फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आता है टू, क्योंकि आपको पता है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, इसलिए हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू प्रेपोजिशन का यूज कर दिया है। यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगले सेंटेंस की तरफ चल देते हैं। अगला सेंटेंस सपोज करो मैंने प्लीज से लिखा, एक्टिव वॉइस आपको सामने लिखूंगा मैं प्लीज से, जैसे प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। ये सेंटेंस मैंने लिखा, कहता है कृपया गरीबों की मदद करें। द पुअर का मतलब एक आदमी नहीं, जितने भी आदमी इस दुनिया में गरीब हैं उनको दी पुअर कहा गया है। बात क्लियर हुई? ऐसे मैंने कहा दी यंग, दी यंग का मतलब जितने भी यंग होते हैं वो, दी ओल्ड का मतलब जितने बूढ़े हैं वो, दी रिच का मतलब जितने भी अमीर हैं वो, द पुअर का मतलब जितने भी लोग गरीब हैं इस दुनिया में वो, मतलब पुअर से पहले दी लगा दिया, मतलब सबकी बात कर गया। ठीक है, अब आपने देखा, आप देखते ही खुश हो जाओगे कि एक्टिव वॉइस में प्लीज आया है, क्योंकि आपको पता चल गया प्लीज किसके लिए आता है, रिक्वेस्ट के लिए। तो जैसे पैसिव वॉइस आप बनाओगे, पैसिव वॉइस के अंदर एक छोटी सी बात लिखनी है, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज का काम क्या है, रिक्वेस्ट, क्योंकि प्लीज क्या काम करता है, रिक्वेस्ट करने के लिए। और आगे आने वाला सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। तो सेंटेंस में टू लगाओ और जो सेंटेंस जैसा दिख रहा है ऐसा कैसा लिख दो। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार मैं इस प्लीज को ऐसे लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं प्लीज को हटा देंगे। क्यों, आपको पता चल गया होगा, प्लीज हेल्प द पुअर। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस मैंने लिखा, आपने ऐसा सेंटेंस बनाया, लेकिन इस सेंटेंस में देखो रिक्वेस्ट आया है और प्लीज भी आया है। तो जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आता है, एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम पे उसको प्लीज को हटा देते हैं, काइंडली को हटा देते हैं। उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन यही है, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, और प्लीज का मतलब भी क्या होता है, प्रार्थना करना। तो कई बार हम लोग फ्लो फ्लो में बोल देते हैं प्लीज सर रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज सर रिक्वेस्ट है। तो प्लीज और रिक्वेस्ट दोनों एक साथ हम लोग कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जब रिक्वेस्ट आएगा तो प्लीज को हटा देंगे। अब दो में से कोई एक चीज है, या तो प्लीज को हटाओ या रिक्वेस्ट को। अब बताओ रिक्वेस्ट को हटाना ठीक था, सेंटेंस बन सकते हैं, नहीं, तो क्या हटा देंगे, फिर प्लीज को हम हटा देंगे, प्लीज को हम यहां पे हटा देंगे। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, लास्ट सेंटेंस लिखते हैं। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, डोंट मिसयूज योर टाइम। कहता है अपने टाइम का मिसयूज मत करो, अपने टाइम का मिसयूज मत करो। ठीक है, अब आपके सामने डोंट आ गया, देखते खुश हो गए कि सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हुई है। एक सेंटेंस मैंने बताया जिसकी शुरुआत फर्स्ट फॉर्म से हुई है, एक की प्लीज से हुई है, काइंडली की आप खुद कर सकते हो, डोंट से मैं बता दिया, लेट का मैं कल बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको शुरू पढ़ते हैं, डोंट मिसयूज योर टाइम को कैसे बनाए। अब आपको, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पापा ने आपको ये बात बोली है तो सीधी बात है वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, है कि नहीं, एडवाइस दे रहे हैं। कई जगह पे क्या हो जाता है कि फॉरबिड भी कर रहे हैं, क्योंकि फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना, तो भाई मना भी कर रहे हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्या कि एडवाइस से बना सकते हैं, मना करने से बना सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ऑर्डर भी हो सकता है, भाई हो सकता है ऑर्डर भी हो। ठीक है, भाई टाइम का मिसयूज मत करो, मतलब आपके बॉस आपके पास बैठे हैं और आप काम नहीं करो तो कहेंगे डोंट मिसयूज योर टाइम, तो हो सकता है भाई ऑर्डर भी हो। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई प्लीज टाइम का वेस्ट मत कर, टाइम का मिसयूज मत कर, तो रिक्वेस्ट भी हो सकता है। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां पर बात को पढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस को कि भाई यहां पर डोंट मिसयूज योर टाइम को अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो फॉरबिडन से बना सकते हैं और एक एडवाइस से बना सकते हैं। तो अगर एडवाइस से बनाना है तो सीधा सीधा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर क्या आ जाएगा, एडवाइज्ड। बस ये तीन बातें तो अपने को लिखनी है, गांठ बांध लो इस बात की। ठीक है, अपने पास से जोड़नी है। और आगे क्या है भाई, देखो डोंट मिसयूज योर टाइम है, तो अगर मैं लिखूं टू डोंट मिसयूज योर टाइम तो ये तो लिखना नाजायज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मिसयूज योर टाइम। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि डोंट नहीं आता है, इसलिए इसकी जगह क्या कर देंगे, डायरेक्ट नॉट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, अच्छा टू नहीं लगाया, तो इसमें याद रखना आपको कि कभी भी सेंटेंस में जिसमें अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो टू आएगा, और नॉट अगर आ जाता है तो नॉट टू आएगा। बस ये बात छोटी सी याद रखनी है, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो टू आता है, और सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट टू आएगा। तो सीधी बात अपने को करने की है, डोंट को हटा के नॉट टू लगाना है, बस इतना काम करना है। तो सेंटेंस क्या बन गया, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मिसयूज योर टाइम। आपको एडवाइस दी गई है अपने टाइम को मिसयूज ना करें। एक तो सेंटेंस ये बन जाएगा, बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है, इसको ठीक से मिटा के ठीक से लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे।
नॉट टू मिस यूज योर टाइम। अगला सेंटेंस है, अगर हम चाहें तो इसको फोरबिडन से बना सकते हैं। अब मैं फोरबिडन से क्यों बना रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सेम लिखेंगे, यू आर फोरबिडन, यू आर फोरबिडन। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, नॉट टू मिस यूज योर टाइम। लेकिन ये लिखते टाइम पे मैंने गलत लिख दिया। अब आप इसकी गलती ढूंढो क्या हो सकती है। देखो इस सेंटेंस में पहले से क्या आया, फोरबिडन, मतलब क्या कह रहा है, मना कर रहा है। मतलब आपको पहले से क्या कर रहा है, वो मना कर रहा है। जब इसने पहले ही मना कर दिया तो अपने को नोट लगाने की जरूरत नहीं है, नोट लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मतलब डोंट वाले सेंटेंस में अगर फोरबिडन से बनाते हो तो नॉट नहीं आएगा, और नॉर्मल तरीके से बनाते हो तो नॉट टू लगाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो यू आर फोरबिडन टू मिस यूज योर टाइम। फोरबिडन का मतलब होता है मना करना होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी सेंटेंस जिनके अंदर नोट वाले बात आ जाए, जिसमें मना किया जाए, ठीक है, मना किया जाए, जैसे रिफ्यूज आ जाए, जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, रिफ्यूज होता है एक तो, रिफ्यूज, दूसरा डिनाई होता है, ठीक है। इस टाइप के अगर कोई भी वर्ड आते हैं, फॉरबिड होता है, तो इन सेंटेंस में नॉट नहीं आता, क्योंकि इनमें डायरेक्ट इसका मतलब क्या होता है, मना कर देना। प्यारे बच्चों, आई होप आज का आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आपको जो वीडियो जो है उसको लाइक करना ना भूलें, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आएगा, आपको जरूर और जल्दी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।